क्या कुछ हो रहा है, पीजे अपने स्तर पे क्या कर रहा है स्ट्रोक को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए, और पिछले दिनों जो भी कार्यक्रम किया है वो आप विस्तार से बताइए। तो स्ट्रोक या लकवा एक ऐसी बीमारी है जो आपको विकलांग कर देती है। केवल चंडीगढ़ ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और दूसरे स्टेट से भी रेफर मरीज आते होंगे, तो क्या कुछ व्यवस्था है और सर क्या चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं? फास्ट का एफ का मतलब फेस, मतलब मुंह का टेढ़ापन होना। ए का मतलब आर्म्स, मतलब कि बाजू की कमजोरी होना। एस का मतलब स्पीच, आवाज का बदलाव होना। और इस सब के अगर इसमें से एक भी चीज अगर आपको किसी में दिखे तो ये अधरंग होने का लक्षण हो सकते हैं। और टी का मतलब टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, इमीडिएटली एकदम मरीज को अस्पताल लेकर जाना है। नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं बीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं और हमारे साथ है प्रोफेसर धीरज खुराना जी। ये पीजीआई के स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज भी हैं और न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। आज बात होगी स्ट्रोक पर, क्योंकि नवंबर माह में स्ट्रोक से बचाव के लिए जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर क्या कुछ हो रहा है, पीजीआई अपने स्तर पे क्या कर रहा है स्ट्रोक को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए, और पिछले दिनों जो भी कार्यक्रम किया है वो आप विस्तार से बताइए। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि स्ट्रोक, लकवा, अधरंग ये क्या होता है। तो स्ट्रोक या लकवा एक ऐसी बीमारी है जो आपको विकलांग कर देती है, और इसके जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये ना केवल जानलेवा हो सकती है पर आपको विकलांग छोड़ सकती है। तो इसके जो लक्षण है ये जानने बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसको पहचाना जाए। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो कैंपेन चल रहा है, जो अवेयरनेस मंथ चल रहा है नवंबर का, इसमें हम बहुत सारी विभिन्न एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, हुई भी हैं, जिससे हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके हैं और उनको हमने स्ट्रोक के बारे में जागरूक किया है। तो सबसे पहले हमने जैसे कुछ जो चंडीगढ़ के सराउंडिंग विलेजेस हैं, धनास, दद्दू माजरा, वहाँ के स्कूल्स और वहाँ के हेल्थ सेंटर्स में जाकर लोगों से मिले। वहाँ स्कूलों में बच्चों से वार्तालाप की, उनको बताया कि स्ट्रोक के लक्षण क्या है और स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ताकि, और इसका मेन एम ये है, ये जाकर अपने परिवार को आगे एजुकेट करें और इनडायरेक्टली सारी सोसाइटी एजुकेट होती है। वैसे ही हमने चंडीगढ़ के स्कूलों के साथ भी हम जुड़े ऑनलाइन के माध्यम से, वर्चुअली, जिसमें हमारे डीएससी चंडीगढ़ के मिस्टर बराड़ भी शामिल थे और डब्ल्यूएसओ प्रेसिडेंट डॉक्टर पांडियन एंड आईएसए प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय भी शामिल थे, जिसमें हम कम से कम 10 स्कूल चंडीगढ़ के जो थे उनके छात्रों से जुड़े और उनको भी हमने ये बताया कि क्या अधरंग क्या है, उसके लक्षण क्या है, उनसे कैसे बचा जाए। ये सब एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्योंकि ये हमारी फ्यूचर है। स्कूल्स के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, कल का फ्यूचर है, और अगर इस स्टेज पे हम उनको एजुकेट करते हैं, जागरूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर इसका असर पूरी सोसाइटी पर पड़ेगा और हमारी उम्मीद है हमारी एक हेल्दियर सोसाइटी बनेगी आगे जाकर। जी, जैसा कि प्रोफेसर खुराना ने बताया कि बच्चों को स्कूलों में जागरूक किया गया है, बहुत ही सही चुनाव है। बच्चे जिनको बचपन में अगर कुछ आप सिखा दीजिए तो जीवन पर्यंत वो भूलते नहीं हैं, और बच्चे अगर कोई बात सीख जाए तो अपने घर के हर व्यक्ति को सिखा देंगे बता के। तो ये उपाय बहुत ही सराहनीय है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पीजीआई मेजर सेंटर है, यहाँ का स्ट्रोक यूनिट है, यहाँ केवल चंडीगढ़ ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और दूसरे स्टेट से भी रेफर मरीज आते होंगे, तो क्या कुछ व्यवस्था है और सर क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, ताकि स्ट्रोक के मरीजों में बोलते हैं कि एक सेकंड बड़ा कीमती होता है, तो सर ये भी बताइए। तो सही कहा कि एक सेकंड कीमती होता है। इसीलिए हम कुछ इसके याद रखने के तरीके सिखाते हैं लोगों को। सबसे कॉमन तरीका है फास्ट या बी फास्ट, और हिंदी में बचाव कहते हैं इसको। तो इससे हमें याद रह सकता है कि इसके लक्षण क्या हैं। फास्ट का एफ का मतलब फेस, मतलब मुंह का टेढ़ापन होना। ए का मतलब आर्म्स, मतलब कि बाजू की कमजोरी होना। एस का मतलब स्पीच, आवाज का बदलाव होना। और इस सब के अगर इसमें से एक भी चीज अगर आपको किसी में दिखे तो ये अधरंग होने का लक्षण हो सकते हैं। और टी का मतलब टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, इमीडिएटली एकदम मरीज को अस्पताल लेकर जाना है। किसी भी कारण घर पे नहीं रुकना या आसपास के डॉक्टर से या किसी
और किसी व्यक्ति से पूछताछ नहीं करनी कि कैसे इसका इलाज किया जाए, सीधा अस्पताल जाना है, क्योंकि जो इसका इलाज है, जो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली दवाई है, वो पहले 3 से 4.5 घंटे में ही बेस्ट काम करती है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे लक्षण इसके याद रखें। हिंदी में बचाव है, ब मतलब बाजू, बाजू की कमज़ोरी होना, च मतलब चेहरा, चेहरे का टेढ़ापन होना, और आवाज़ खराब होना, और वह वक्त बर्बाद नहीं करना, साथ के साथ इमीडिएटली अस्पताल में जाना है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, एक शब्द है बचाव। बचाव अगर आपने समझ लिया, एक-एक अक्षरों को अच्छे से समझ लिया, तो स्ट्रोक से बचाव हो जाएगा। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। पीजीआई का स्ट्रोक यूनिट साल भर में सैकड़ों मरीजों की जान बचा रहा है, और विशेषज्ञों का यही कहना है कि समय पर मरीज अगर अस्पताल पहुंच जाए और उसे वो इंजेक्शन लग जाए, तो इस बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो ये जानकारी देने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चंडीगढ़ अमर उजाला के लिए मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं, जहाँ पे स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुम्हार की चाक का छोटा रूप है, और ये मैडम है, ये बताएंगे कि ये क्या कर रही है। मैम, आपका नाम क्या है? ममता जी, कहाँ से हैं आप? क्या प्रॉब्लम थी आपको? ममता जी को स्ट्रोक था 1 महीने पहले, और इन्होंने पीजीआई में ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टरों ने इनका इलाज किया है, और उन्हें ये स्पेशल प्रक्रिया करने के लिए बोला है, जिसके अंतर्गत इनकी उंगलियों का मूवमेंट होगा। आप देखिए कैसे इनकी उंगलियां मूवमेंट कर रही हैं, और अंदर और इसके अंगूठा अंदर, माध्यम से उंगलियों और का अंगूठा दबाव अंदर। देखने को मिलेगा। बस अब बाहर ये अब और दोनों मजबूती भी अंगूठे आएगी। अंदर। जी, आप देखिए। हाँ, तो ममता जी, आप ये कब इसको- आप करती है, कब करती है? डॉक्टर ने क्या बोला है? तो कब करती हैं आप? दिन में? बस दिन बस में एक बार। तो आपने ऐसा कुछ रखा हुआ है घर में बनाने के लिए? बस। अब इसको बाहर से ऐसे ऐसे, अच्छा, आटे से बनाती हैं आप। हाँ। तो आपको इसका फर्क महसूस होता है उंगलियों पे? बस आराम आराम से। जी जी। देखिए, इनकी उंगलियों में प्रॉब्लम थी स्ट्रोक के समय, लेकिन अब इनकी उंगलियां बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी हैं इस तरह की एक्सरसाइज करके। तो पीजीआई इस कार्यक्रम के माध्यम से स्ट्रोक के मरीजों को अवेयर करना चाहता है कि अगर उन्हें भी इस तरह की समस्या है, तो अपने उस अंग को, उस पार्ट को प्रेशराइज कीजिए, ताकत दीजिए, ताकि उसकी कमजोरी दूर हो। इसको बाहर पे ऐसे मोड़ के दिखाइए। तो अभी आपकी उंगलियां जो है, पहले जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है? काफ़ी हद तक दूर है। जी। बस तो आप जब भी आटा गूंथती होगी तो इस तरह से अब करती इसको होगी, ऐसे। है ना? बस धन्यवाद। बस। अब देखो, ये दिया लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा दिया ना। जोर से बोलो, जोर से। अब जो लग रहा है, अब अब लगेगा, अब लग रहा है ना दिया, है ना। अब इसको उतार देंगे, ठीक है ना। ये आपका है, जब जाओगे तो लेके जाना है अपने, ठीक है ना जी। इधर रख दो इसको नीचे। अच्छा, लो। हाँ, वेरी गुड। ये आपका है, ठीक है ना जी। आप इसको इधर देखना। उधर देखो, उधर उधर देखो। फोटो आई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।